प्यारे भैया बहनों, आज हम 11th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत रोजगार, समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे इस अध्याय के अंतर्गत रोजगार की कुछ मूलभूत धारणाएं, रोजगार क्या होता है, आर्थिक क्रिया अर्थात मनुष्यों के द्वारा वह क्रिया जिससे उन्हें आमदनी की प्राप्ति होती हो, अर्थात जो आमदनी प्राप्त करने के उद्देश्य से जो कार्य किया जाता है उसे आर्थिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। ये सभी पूर्व में बतलाया जा चुका है। अब हम आते हैं बेरोजगारी की ओर। तो रोजगार जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और बेरोजगारी से तात्पर्य जब एक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई काम नहीं मिलता तो उस व्यक्ति को बेरोजगार और इस समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहते हैं। इस तरह से देखा जाए कि जब लोगों के लिए कोई काम ना हो, लोगों के पास कोई काम नहीं रहता, वे इधर उधर भटकते रहता है, वे काम की तलाश में इस शहर से उस शहर या दूसरे जगह आना जाना उनका लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार की श्रेणी में ला सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक तो रहता है और वह शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने में भी समर्थ है, लेकिन उसको कोई कार्य नहीं मिलता जिससे कि वह अपनी आजीविका चला सके, तो इस प्रकार की समस्या बेरोजगारी की समस्या कहलाती है। इसके बाद अब हम आते हैं बेरोजगारी के प्रकार। तो बेरोजगारी के प्रकार को मुख्यतः निम्न भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है संरचनात्मक बेरोजगारी। जब किसी देश में पूंजी के अभाव या साधनों के सीमित होने के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी विकासशील एवं अर्धविकसित देशों में पाई जाती है। इस तरह से जब पूंजी के अभाव या साधनों के सीमित होने के कारण लोगों को कोई जब काम नहीं मिलता तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत कहा जाता है। इसी में दूसरा है अदृश्य बेरोजगारी। किसी निश्चित क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार पर लगे रहना, जिनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है। अदृश्य बेरोजगारी विशेष रूप से कृषि प्रधान क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद अब हम आते हैं मौसमी बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी भी अधिकतर कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। जब श्रमिकों को पूरे वर्ष या सभी मौसमों में रोजगार नहीं मिलता, अर्थात वर्ष में 5 या 6 माह ही वे कार्य करते हैं, शेष दिन उनके पास कोई काम नहीं रहता, वे बेरोजगार होते हैं। तो इस तरह के बेरोजगार को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। इसके बाद है अल्प रोजगार। जब किसी रोजगार चाहने वाले व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता तो उसे अल्प रोजगार कहा जाता है। इस तरह से रोजगार चाहने वाले व्यक्ति को वह पर्याप्त मात्रा में यदि उनके पास योग्यता हो और वह कार्य करने की उनमें क्षमता भी हो, फिर भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता, तो इस तरह के बेरोजगार लोगों को, इस तरह के ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार कहा जाता है और इसे अल्प रोजगार की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद है खुली बेरोजगार। जब कोई शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक हो लेकिन उसे कोई काम न मिले तो इसे खुली बेरोजगारी कहा जाता है।
भारत में इस प्रकार की बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। वे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ होते हैं। वे कार्य करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी भारत में उन्हें कोई काम नहीं मिलता। तो इस तरह से इसे खुली बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं तकनीकी बेरोजगारी। जब किसी देश में नई तकनीक के अपनाने से कुछ क्षणों के लिए श्रमिक बेरोजगार हो जाता है, तो उसे तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। इस प्रकार की स्थिति प्रायः विकसित देशों में विद्यमान होता है। इस तरह की बेरोजगारी में देशों में नई नई तकनीकों के आ जाने से जो व्यक्ति या जो श्रमिक उन तकनीकों के बारे में जानकारी नहीं रख पाने की वजह से कुछ समय के लिए वे बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसे तकनीकी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है इच्छित बेरोजगारी। जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर स्वेच्छा से कार्य न करना चाहे, तो इसे इच्छित बेरोजगारी कहते हैं। इस तरह की बेरोजगारी में वह व्यक्ति के पास इतनी योग्यता आ जाता है कि वह प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए इच्छा अपना जाहिर नहीं करते। वे जो नियोक्ता सामने वाले मालिक होते हैं, वे जो मूल्य देना चाहते हैं वह मूल्य उन्हें स्वीकार नहीं होता, और इस वजह से उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। अर्थात इस तरह के व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर पर अपनी इच्छा से कार्य न करना चाहे, तो उसे इच्छित बेरोजगारी कहा जाता है। इसके बाद आती हैं चक्रीय बेरोजगारी की ओर। तो चक्रीय बेरोजगारी मंदीकाल या अति उत्पादन की स्थिति में प्रभावकारी मांग में कमी या मजदूरों की छंटनी शुरू कर दी जाए, जिससे कुछ लोग अल्प अवधि के लिए बेरोजगार हो जाते हैं, तो इसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी भी विकसित देशों में पाई जाती है। इसके बाद आते हैं शिक्षित बेरोजगारी। जब किसी शिक्षित व्यक्ति को उसकी इच्छा अनुसार नौकरी न मिले, तो इसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। यह खुली बेरोजगारी का ही एक प्रकार से रूप होता है। इसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ लिखने के बाद जब उन्हें उस एरिया में, उस क्षेत्र में उन्हें उसकी इच्छा अनुसार कोई काम नहीं मिलता, तो ऐसे व्यक्तियों को शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद आते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी। श्रम बाजार की अपूर्णताओं के कारण लोग अस्थायी रूप से बेरोजगार हो जाते हैं। इसी अस्थायी बेरोजगारी को संघर्षात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। इस तरह से भारत में अपनी आजीविका चलाने के उद्देश्य से जब लोगों के पास कोई काम न हो, वह काम करने के लिए इच्छुक हो, उनमें पर्याप्त योग्यता हो, क्षमता हो, फिर भी लोगों के पास कोई काम न रहे, तो ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में रखा जाता है। और इस समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहते हैं। और बेरोजगारी के अर्थ जान लेने के बाद उसके प्रकार, इसके बाद अब हम आते हैं भारत में बेरोजगारी की समस्या का स्वरूप। इसमें है ग्रामीण बेरोजगारी। भारत गांवों का देश है। देश की 80% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है और शेष सेवा क्षेत्रों में, जैसे कि लोहार, नाई, कुम्हार आदि। इस तरह से लगभग 2/3 जनसंख्या अपने कार्यों में संलग्न है, जबकि शेष दूसरों के लिए कार्य करती है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या प्रमुख रूप से अल्प रोजगार की समस्या पाई जाती है। लोगों को कुछ सप्ताह या महीनों के लिए काम मिल पाता है, लेकिन वर्ष के शेष समय में वे बेरोजगार रहते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः निम्न प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है।
जिनमें पहला है अदृश्य बेरोजगारी और दूसरा है मौसमी बेरोजगारी और तीसरा है आकस्मिक बेरोजगारी। तो अदृश्य बेरोजगारी के अंतर्गत किसी निश्चित क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों का रोजगार पर लगे रहना, जिनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः अदृश्य बेरोजगारी विशेष रूप से पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण यह भी है कि इन क्षेत्रों में पारिवारिक खेती होती है, जिसमें कृषि कार्य को परिवार के सदस्य आपस में बांट लेते हैं। यदि कार्य कम भी होता है तो परिवार के सभी सदस्य उसी में लगे रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 1 हेक्टेयर भूमि पर 10 व्यक्ति उस भूमि पर काम करते हैं, जिससे उत्पादन 10 क्विंटल के आसपास होता है। यदि इसी कृषि भूमि पर 5 व्यक्तियों को अन्य जगह यदि उन्हें रोजगार दे दिया जाए तो भी कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका आशय यह है कि कृषि भूमि पर 5 व्यक्ति अदृश्य बेरोजगार है। इसे छिपी हुई या प्रसन्न बेरोजगार भी कहा जाता है। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्ययन दल के अनुसार भारत में लगभग 1 करोड़ 7 लाख व्यक्ति अदृश्य बेरोजगारी से पीड़ित है। इसमें है मौसमी बेरोजगारी। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी वह है जो किसी खास मौसम या समय में होती है, जैसे कि फसल काटने व अगली फसल की शुरुआत करने के बीच कोई काम लोगों के पास नहीं मिलता। इसी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। भारत में मौसमी बेरोजगारी के संबंध में अलग अलग अनुमान पाए जाते हैं। शाही कृषि आयोग के अनुसार यहाँ 4 से 5 महीने लोग बेकार रहते हैं, जबकि कृषि श्रमिक प्रथम जांच के अनुसार यहाँ कृषि श्रमिक को मात्र 218 दिन ही काम मिलता है और कृषि श्रमिक द्वितीय जांच के अनुसार यहाँ 222 दिन कार्य मिलता है। ग्रामीण श्रमिक जांच के अनुसार यहाँ पुरुष कृषि श्रमिक को 240 दिन एवं स्त्री कृषि श्रमिक को 159 दिन ही काम मिल पाता है। ये सभी अनुमान ये सिद्ध करते हैं कि यहाँ मौसमी बेरोजगारों की संख्या विद्यमान है। इसके बाद आते हैं आकस्मिक बेरोजगारी। तो आकस्मिक बेरोजगारी कभी कभी बाढ़, तूफान, सूखा या अन्य प्राकृतिक कारणों से आकस्मिक बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद शहरी बेरोजगारी। तो शहरी क्षेत्रों में निम्न 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, जिनमें पहला है शिक्षित बेरोजगारी और दूसरा है औद्योगिक बेरोजगारी। जब किसी शिक्षित व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार नौकरी न मिले तो इसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। भारत के शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या गंभीर रूप धारण करती जा रही है। और दूसरा है औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई है। औद्योगिक बेरोजगारी से तात्पर्य उद्योगों, खनिज, व्यापार, यातायात, निर्माण आदि में काम करने के इच्छुक बेरोजगारों से है। औद्योगिक बेरोजगारी का प्रमुख कारण यह भी है कि शहरों में उद्योगों में वृद्धि के कारण जनसंख्या गांवों से आकर शहरों में बसने लगी है। इसके परिणाम स्वरूप यह होता है कि औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की पूर्ति बढ़ जाती है, लेकिन इस अनुपात में सभी उद्योग धंधे स्थापित नहीं हो पाए हैं जो समस्त जनसंख्या को रोजगार दिला सकने में समर्थ हो सके। इसके बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।